हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की असाइनमेंट 1 है, कक्षा 10वीं की, विषय सामाजिक विज्ञान है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका जो असाइनमेंट है वो कल आया हुआ है। तो हम एक एक करके सारे आंसर्स यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सारे सब्जेक्ट के आंसर्स लगभग हमारे चैनल पे आ गए हैं कक्षा 10वीं के, और 12वीं के भी आज शाम तक आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और आपको आंसर्स की कोई टेंशन नहीं लेना, सारे आंसर्स हम ऐसे ही फॉर्म में देंगे ताकि आपको समझ आ सके। और फिर आप चलते हैं प्रश्न 1 पे, जहाँ पे कहा गया है कि अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनके नवीनीकरण चक्र से कैसे मेल मिटाएंगे। तो यहाँ पे उत्तर है, जंगलों से काटकर लाई गई लकड़ियाँ प्राकृतिक संसाधन हैं। इनके उपयोग नवीनीकरण चक्र में इस प्रकार किया जाता है। जंगल से काट कर लाए हुए लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में तथा पेड़ बनाने में किया जा सकता है, मगर नवीनीकरण चक्र के लिए जंगल से लाई गई लकड़ी को पुनः यूज मतलब चकित करने के लिए बच्चे माल से भी और बहुत से अलग चीज भी निर्मित कर इस चक्र को पूर्ण करना चाहिए, मतलब कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं इसके वो कंप्लीट होते हैं यार। तो जहाँ पे हम ऐसे चलते हैं आगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, जो है कि औद्योगिक समाज का प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या सोच है। क्या वे भी इन संपदा का उपयोग आदिवासी तरह की समाज की तरह करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक अर्थशास्त्री व वैज्ञानिक के ही मानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन असीम है, उनका जितना दोहन करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि विकसित समाज की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। समस्या केवल यह थी कि उनका पृथ्वी पर विचरण समान नहीं है, कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बिल्कुल नहीं है। अतः व्यापार के द्वारा उन्हें सभी देशों तक उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं इसके वो कंप्लीट यहाँ पे होते हैं। सारे सब्जेक्ट के आंसर्स हमारे चैनल में अवेलेबल हैं। तो जाके आपको क्या करना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पे सारे लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ से हम यहीं पे ही क्वेश्चन लिख दिए हैं। जो लाल में है वो क्वेश्चन है, जो काला में है वो आंसर है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे जो नहर कमांड क्षेत्र है वो पंजाब में हरी एक बांध से यह नहर निकली हुई है। यह थार मरुथल होते हुए पाकिस्तान की सीमा में समांतर प्रवाहित होती है। इस मुख्य नहर की लंबाई है वो, नहर की लंबाई जो है वो 350 किलोमीटर है, जबकि सभी उपनहरों को मिलाकर इसके कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20,000 हेक्टेयर है। इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। यह थार मरुथल का क्षेत्र है, जहां एक जगह से दूसरी जगह पूरी तक जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं। मरुथल क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियां नगण्य है। हवा द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक है। गर्मी में यहाँ एक तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ का जो तापमान है गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जो औसत वार्षिक वर्षा होती है हर साल, वो होता है मात्र 10 मिमी से भी कम होती है, मतलब बहुत ही कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे इसके विकास कार्य भी है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कामांग क्षेत्र में सिंचाई 1960 से प्रारंभ हुई थी, जबकि चरण 2 की शुरुआत 1980 से हुई है। तो नहर के मधु क्षेत्र हरा भरा और नाम हो गया है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया है। वनीकरण और चारा गांव में विकास हुआ। सिंचाई की गहनता का प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों में कभी चना, बाजरा और ज्वार की खेती नहीं होती है। वहाँ अब गेहूं, कपासन, मूंगफली की भी खेती होने लगी है। तो इस प्रकार जो खेती होती है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मूंगफली और कपासन की भी खेती होने लगी है। तो प्रश्न 4 में चलते हैं, जो है, ऐसे उदाहरण सोचिए जहाँ वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत की स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर संबंध कराना अधिकतर कार्य होगा। लिखिए। तो वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराने के उदाहरण निम्न है। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे हैं। ऐसा आंसर लिखोगे तो आपको 1 नंबर, 2 नंबर, जितने नंबर होंगे वो पॉइंट को देखते सीधे आपको नंबर दिया जाता है। तो पहला चीज़ ये हो गया। तो पहला यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कहा गया है, पहला जो आंसर है वो, प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाओं के समाधान के लिए राशि कार्यक्रम बनाया जाए और उन्हें लागू किया जाए। पहला है।
और दूसरा है योजना विधियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च की जाने वाली राशि में औसत वृद्धि हुई है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं की गई है। इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा दूसरे में कहा गया है। और तीसरा जो पॉइंट है वहाँ पे कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा तथा सेवा के लिए नीतियों का विकास होना या किया जाना चाहिए तथा सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए। तो यहाँ पे है। और चौथा पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो है पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक षड्यंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है कि वहाँ आसपास रहने वालों के लिए हानिकारक होगा। इस कारण भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है जो वो चल कर तो प्रश्न 5वां है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारत में नारियों की हर दृष्टि से पूज्य शक्ति स्वरूपा माना जाता है और फिर इतिहास के कुछ अंधकार में कालखंड को छोड़कर सदा ही नारी की शिक्षा एवं संस्कार का महत्व प्रदान किया गया है। तो भारत में 19वीं शताब्दी में प्रायः सभी शैक्षणिक संस्थाओं जनता का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित थी। तो इस समय राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह तथा सती प्रथा को दूर करने का बहुत ही परिश्रम किया, मतलब अथक परिश्रम किया। यहाँ पे लिखा हुआ है इनको प्रथाओं से दूर होने के कारण ही इसे प्रोत्साहन मिला। ये जो चीज़ें दूर हुई इनकी वजह से इनको प्रोत्साहन मिला है। और जो ईश्वर विद्यासागर जी हैं उन्होंने भी बंगाल के कई जिलों में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार इसके आंसर है, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, बस इसे रोक के आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आराम से और आपके अच्छे नंबर आएंगे। बस हम इसीलिए आपके लिए असाइनमेंट के आंसर्स बना रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे, आपकी 10वीं के पूरे असाइनमेंट्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए चलते हैं।